Should you buy EVM SSDs? Let's talk about it. हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं EVM SSDs के बारे में। करंटली अगर आप मार्केट में अपने लिए SSDs लेने जाते हो ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लाइक WD की हो गया, XPG, किंगसन, सैमसंग, MSI, गीगाबाइट। आप ब्रांड का नाम लो, उस ब्रांड की SSD हाजिर हो जाएगी। वहीं यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत मनी सेव करके SSD लेना चाहते हो ना, तो भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक EVM हो गया, एंटी स्पोर्ट हो गया, और भी ब्रांड्स बनाते हैं SSDs जो कि काफ़ी कम प्राइस पे आती है और अच्छा परफॉर्मेंस भी ऑफर करती है। जहां पर मेरी नजर पड़ती है EVM N500 2TB PCI Gen 4 SSD पे, जो कि कुछ टाइम पहले Amazon पे सेल हो रही थी 7,350 रुपए की। जी हाँ, 2 टेराबाइट, वो भी 7,300 रुपए में ना। अनबिलीवेबल डील थी। इतनी ऐसी डील मैंने आज तक नहीं देखी। ये डील ना मैंने आप लोग के साथ भी शेयर करी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो यार, वहां पर मैं दिन का 100 से ज्यादा कंप्यूटर रिलेटेड डील शेयर करता रहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेना और ताबड़तोड़ डील का मजा लेना, पैसे सेव करना। अब ये SSD मेरे पास आ गई थी। कई सारे यहाँ पर सवाल भी थे कि ये SSD कैसा परफॉर्मेंस देती है, आप जाते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी सर्विस कैसी है, इसकी वारंटी कैसी है, ये सारी चीजें। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम इस SSD को देखा ना, मुझे ये SSD ठीक ठीक लगी। मतलब बिल्ड क्वालिटी में कोई ऐसी खास कॉम्प्रोमाइज भी नहीं था। हीट सिंक मिल जाती तो और भी ज्यादा अच्छी रहती, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है EVM ने कॉस्ट कटिंग की है। तभी मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस SSD को ना अपने नए वाले PC पे लगाते हैं, जिसको कि हम लोग अपने चैनल पे जल्दी रिवील भी करेंगे। ये PC ना लगभग मैं 1.5 साल से बिल्ड कर रहा हूँ, अभी तक बिल्ड नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 4090 लगा हुआ है, जिसको कि मैं अभी तक यूज नहीं कर रहा हूँ। 4090 को मैंने इस PC से निकाल लिया था, अपने SSD को यहाँ पर लगा लिया था। मेरे मदरबोर्ड में हीट सिंक दी हुई थी, तो ये अच्छी चीज थी। तो अब यहाँ पर भले ही हमें SSD में हीट सिंक नहीं मिली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर अपने PC में सारी चीजें लगा ली और PC को बूट किया। पहली चीज यहाँ पर मैंने ये देखी कि ये SSD हमारे PC में शो नहीं हो रही है। फिर मुझे याद आया, भाई मैनेज पे जाके इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब ये जाकर शो होगी। और गेस व्हाट, हमारी SSD हमारे PC में शो होने लगी। अब ये SSD हमारे PC में विजिबल तो थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये SSD परफॉर्मेंस कैसा देती है। यहाँ पर हम लोग ने चलाया क्रिस्टल डेस्क मार्क। थोड़ा बहुत ही बेंचमार्क चलाने के बाद हमारे सामने जो रिजल्ट आया ना, वो बहुत ही शॉकिंग था। एटलीस्ट EVM जितना क्लेम करता है, उससे ज्यादा ही हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। यानी कि रीड और राइट स्पीड अगर आप दूसरे बड़े ब्रांड से कंपेयर करते हो, लाइक XPG या Samsung 990 Pro से भी ना, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इवन कुछ केसेस में राइट स्पीड और सीक्वेंशियल रैंडम रीड और राइट स्पीड ना आपको बेटर ही देखने को मिलती है EVM के SSD पे। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो जाती शुरू से ही कि हमें एटलीस्ट परफॉर्मेंस में कोई लिमिटेशन देखने को नहीं मिलती। एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ना मेरे माइंड में थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी उठ रहे थे, लाइक इस SSD में कहीं हीटिंग इशू तो नहीं है। तो हमने क्रिस्टल डेस्क इन्फो चलाया और फिर से एक बार बेंचमार्क रन करा, और यहाँ पर जो मैं मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है वो है 47 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर हमारे टेम्परेचर्स नहीं गए थे। और SSDs के मामले में मैं आपको बता दूं, आपका टेम्परेचर अगर 60 प्लस नहीं जाता है तो कंसीडर सेफ, बिलो 50 है तो कूल, अगर स्ट्रेस में आप चला रहे हो। वरना नॉर्मली अगर आप देखते हो ना, तो हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास रहता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है और ठीक है, कोई कंसर्निंग वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस हैं। जाहिर सी बात है, कोई बंदा जब SSD लेता है ना, तो वो केवल SSD नहीं ले रहा है, वो बहुत कुछ ले रहा है। मिसाल के तौर पे, एक तो आप SSD ले रहे हो ना, ये महंगा प्रोडक्ट है, फेल हो जाए फ्यूचर में चल के तो नुकसान होता है। लेकिन EVM की ये जो SSD है, ये 5 साल की वारंटी के साथ आती है। लेकिन इससे अगर SSD फेलियर हो जाता है और आपका डेटा लॉस हो जाता है ना, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि डेटा ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लोग 1-1 लाख रुपए पे करने को रेडी होते हैं डेटा रिकवरी के लिए। मेरे पास खुद की मेरी हार्ड डिस्क है, उसका डेटा लॉस हुआ है। आई एम लिटरली रेडी टू पे 1 लाख रुपए अगर कोई डेटा उससे रिकवर कर पाए। लेकिन भाई 9 लाख, ठीक है, मेरा डेटा लॉस हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कभी कभी डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप उसे अपने SSD पे रख रहे हो, तो SSD पे ट्रस्ट भी होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं डेटा लॉस हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं ना आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। देखो, EVM ना क्लियरली क्लेम करता है कि वो 5 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। कैसी वारंटी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये चीज की क्लैरिटी कहीं नहीं दी है। मैंने ना लिटरली इनके प्रोडक्ट पेजेस खंगाल डाले हैं। 1.5 साल में जो इनका रिकॉर्ड रहा है ना, उनके बारे में आपको बताता हूँ। 1.5 साल में इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे हैं, लाइक एक्सटर्नल SSD, इंटरनल SSD, SATA SSD। उन सभी पे जो रिव्यूज मैंने पढ़े, एटलीस्ट मेरे नज़र में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे।
मतलब एटलीस्ट 1.5 साल से अगर ये इंडिया में काम कर रहे हैं ना, तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फॉर ना वो अच्छा रहा है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी ईवीएम की जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट किया तो मुझे पता चला इनके जो सर्विस सेंटर वो लिटरली इंडिया में फैले हुए हैं। जाहिर सी बात है, मेड इन इंडिया ब्रांड है तो इंडिया पे इनका मेन फोकस तो रहना चाहिए। हर बड़े सिटीज़ में इनके सर्विस सेंटर भी हैं, एटलीस्ट मेरे सिटी में भी एक सर्विस सेंटर था। तो अब ये जानने में मैं इंटरेस्टेड था कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होता है। मैंने गूगल मैप से लोकेशन निकाली, उस जगह पे मैं फिजिकल गया तो मुझे पता चला कि उस जगह से उनका सर्विस सेंटर क्लोज हो चुका है। अब कहाँ है मुझे पता नहीं, इनकी वेबसाइट पे भले शो हो रहा हो लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, या पहले एग्जिस्ट करता था अब नहीं करता है। दूसरी चीज़, उस सर्विस सेंटर का जो बंदा है मैंने उसको ईमेल भी लिखी थी, उसका रिप्लाई मुझे नहीं आया। एटलीस्ट 3 दिन तो हो चुके हैं। वीडियो को जानने के बाद भी अगर आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि क्या रिप्लाई आया। फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने ईवीएम के सर्विस सेंटर पे भी कॉल करा तो 2-4 बार कॉल करने के बाद भी किसी ने कॉल पिकअप नहीं करी। आई थिंक सैटरडे था, इस वजह से शायद पिकअप नहीं करी। मैं वीडियो पोस्ट करने के 2-4 दिन और भी ट्राई करूंगा। इनकेस अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट भी कर दूंगा आप लोग को। तो फिलहाल यहाँ पर जो मेरा कंक्लूजन बनता आ रहा है ना, वो ये है कि ईवीएम ब्रांड भले प्रोडक्ट अच्छा बेच रहे हैं लेकिन एटलीस्ट आफ्टर सेल सर्विस मुझे दिख नहीं रही है कि ये कैसी प्रोवाइड करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर अब ये भी सवाल उठता है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किन लोगों को वो ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करता हूं। देखो यार, अगर आप इस प्रोडक्ट को एज लो एज 8,500 रुपए के आसपास खरीद रहे हो ना, यानी कि कहने का मतलब ये आपको ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, तो एक बार आप कंसीडर कर सकते हो इसको लेना। हालांकि अगर आपको ये 12-13 हज़ार रुपये में मिल रहा है तो इस प्रोडक्ट को लेना बेवकूफ़ी है। आपको उस प्राइस रेंज में एक्सपीजी मिल जाती है, किंगसन की एसएसडीज मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है। उनका आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आप जानते हो और उनके प्रोडक्ट फेलियर रेट भी बहुत कम होते हैं। उनके साथ आप जा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो आप ईवीएम के साथ जाओ, और केवल वही लोग जाएं जिनको डेटा स्टोर करने का काम हो। मिसाल के तौर पे ये एसएसडी जो मैंने लिया ना, इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम गेम इंस्टॉल करेंगे बेंचमार्क करने के लिए। इनकेस अगर फेलियर हो भी जाता है, मुझे दूसरी एसएसडी मिल जाती है, तो हम लोग वापस से इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेंगे, मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। ये एसएसडी मैं उनको कतई रिकमेंड नहीं करूंगा जो लोग इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालने वाले हैं या अपना मेन डेटा इस पर एज अ बैकअप रखने वाले हैं। भाई चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, इस चीज़ की मैं एश्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि ईवीएम ब्रांड को आए हुए जहां तक मुझे लगता है 1.5 से 2 साल हो गए हैं इंडिया में एसएसडीज बेचते हुए। हो सकता हो पहले कुछ और भी प्रोडक्ट्स बेचते हो, लेकिन एसएसडीज में मुझे जो सबसे पुराने रिव्यूज मिले वो 1.5 साल पहले के हैं। तो एज्यूम कर लेते 2 साल से इंडिया में है, तो कुछ कह नहीं सकते इनके प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा रिलायबल हैं। मैंने बहुत सारे फोरम्स में भी इनके बारे में पढ़ा, तो लोग यही बोलते हैं कि यार इनके प्रोडक्ट्स कितने रिलायबल हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप एज आ डेटा बैकअप अगर लेना चाहते हो तो इस एसएसडी को मत लेना। डेटा रखना चाहते हो, ऐसा डेटा जो कि आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। गेम वगैरह ड्राइव बनाना तो आप कर सकते हो। इनकेस फेलियर हो जाता है, वारंटी में नई ड्राइव भी मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट क्या कह सकते हैं। खैर मैंने आपको बता दिया कि ये एसएसडी किन लोगों के लिए अच्छी है। अगर आपको ये सूटेबल लगती है और आपको प्राइस ड्रॉप मिल रहा है, चेक कर सकते हो। बाय द वे मेरी टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन ज़रूर करना प्लीज, मैं वहां पर आप लोग को देखूंगा। वेल तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू EVM N500 SSD का। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।